गोस्वामी जी ने लिखा, उसे वही लखन सिय रघुबीर जिमिया विवेकी पुरुष शरीर। इस चौपाई की व्याख्या मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने इतने अच्छे ढंग से किया है, मैं वैसा विद्वान नहीं देखा। और मैं जहां तक समझा हूं कि लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। वास्तव में जितने भी मनुष्य हैं और मनुष्यों में पुरुष, उनके सारे कर्मों, जितने भी क्रियाकलाप वो करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने शरीर की सुख की प्राप्ति, और कोई। चाहे जो भी करें, सामाजिक कार्य करें, आर्थिक कार्य करें, सबके पीछे मंतव्य एक ही होता है कि मेरे शरीर को कैसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो। गोस्वामी जी ने लिख जरूर दिया कि जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। मेरी तो समझे में नहीं आता है कि आज कौन अविवेकी है, सभी तो विवेकवान है, कोई अविवेकी है ही नहीं। मैं यहाँ पर गोस्वामी जी से थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ कि अविवेकी पुरुष नहीं, उनको सब पुरुष लिखना चाहिए। एक से एक ज्ञानी लोग भी, इतिहास गवाह है, हमारे संत महात्मा तक अपने शरीर की ही सेवा के कारण सुख प्राप्त करने की लालसा में आज कहाँ कहाँ विराजमान है, वहाँ नहीं जाऊंगा। निषाद राज चित्रकूट से वापस पहुँचते हैं जब श्रृंगवेरपुर, तो देखते हैं कि सुमंत्र जी व्याकुल हैं, घोड़े व्याकुल हैं, न घास चर रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा है घोड़ों के। तो सुमंत्र जी की क्या हालत होगी। जैसे ही सुमंत्र जी ने देखा कि निषाद राज अकेले आए हैं कि राम राम सिय लखन पुकारे, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और निषाद राज उनको समझा रहे हैं तमाम तरीके से, जो भी उनके पास बुद्धि विवेक था उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। सुमंत्र जी कहते हैं मैं तो चला जाऊं, ये घोड़े रथ में चलने के लिए बिल्कुल लगाता हूं, प्रयास किया, बहुत प्रयास किया है सुमंत्र जी ने, और घोड़े दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। जिधर भगवान राम गए हैं वो दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहते। हमारे निषाद राज जी ने 4 अपने विश्वस्त सेवकों को दिया है सुमंत्र जी को, और कहा है कि तुम चारों लोग सुमंत्र जी के रथ को, घोड़ों को और सुमंत्र जी को पहुंचा करके अयोध्या तब वापस आना। चले अवधले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। चले अवधले, अयोध्या की ओर वे निषाद
चलते हैं और क्षण प्रति क्षण विषाद में डूबते चले जा रहे हैं। और सुमंत्र जी का ओंठ सूख गया है। अयोध्या की ओर जाते हुए शरीर जा रहा है, लेकिन मन और प्राण बिल्कुल जाने की इच्छुक नहीं है। बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा कि पूछी हहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी जबहि लखन महतारी, कहीं हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई। लक्ष्मण जी की माता जी जब पूछेंगी, राम जी की माता जी जब दौड़ करके आएंगी, जैसे कि अपने बछड़े को देख करके गाय दौड़ती है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अयोध्या जा करके ये सुख प्राप्त करूंगा मैं? देहूं तरु कौन मुँह लाई, देहूं तरु कौन मुँह लाई। आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई, देहूं तरु। क्या उत्तर दूंगा कि कुंवर को पहुंचा करके मैं कुशलता पूर्वक आ गया हूं? मेरा हृदय क्यों नहीं फट जा रहा है? और रास्ते भर पछताते हुए सोचते जा रहे हैं, पछता रहे हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। बहुत ऐसी स्थिति परमात्मा किसी के सामने न दे। नगर में घुसते हुए उनको ऐसे संकोच हो रहा है जैसे कि उन्होंने किसी ब्राह्मण या किसी गाय की हत्या कर दी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठ करके जब भी पहुंचे होंगे, पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठ करके बिताते हैं, और जब अंधियारा होता है तब अयोध्या के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही रनिवास में सूचना मिलती है कि सुमंत्र जी आ गए हैं, वैसे ही सबको पता चल गया कि सुमंत्र जी अकेले आए हैं। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना है कि सुमंत्र जी को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अयोध्या में नहीं गया हूँ, बल्कि किसी प्रेत के निवास स्थान पर गया हूँ, जहाँ प्रेत लोग रहते हैं। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु नयाव विकल भाई बानी। सुनई न श्रवण, सुनई न श्रवण, नयन नहीं सूझा। कहु कहा नृपु, तेहि तेहि बूझा। सुनई न श्रवण। बड़ी दर्दनाक स्थिति है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं। क्या स्थिति है? अत्यंत आर्त भाव से सब रानियां पूछ रही हैं, और सुमंत्र जी को उत्तर सूझ नहीं पड़ रहा है कि क्या उत्तर दें। सुनई न श्रवण, नयन नहीं सुने। कानों से कोई बात सुनाई नहीं पड़ती।
न कानों से कोई चीज सुनाई पड़ रही है, न आंखों को कोई चीज दिखाई पड़ रही है। जो सामने है समझ में नहीं आ रहा, और ये उनसे पूछा जा रहा है कुछ, वो नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा कहाँ है। कहऊ कहाँ नृप तेहि बूझ, वो राजा के बारे में पूछ रहे हैं। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। दासीन दीख, दासियों ने सुमंत्र जी को व्याकुल देखा है और उनको कौशल्या जी के महल में लेकर के जाती हैं। और जाई सुमंत्र दीख कस राजा, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिया रहित जनु चंदु विराजा। सुमंत्र जी राजा को देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा से अमृत सोख लिया गया। चेहरे का तेज समाप्त हो गया। आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। आसन अपना आसन सैया सब त्याग करके जमीन पर अत्यंत जैसे गंदे मलिन, यहाँ गंदा भी कह दिया जाए और उदास भी कह दिया जाए, दोनों ही अर्थ में लेंगे। गंदा इस सेंस कि जब से वो चले गए तब से लोग कहाँ नहा मुँह धोए होंगे, न नहाए होंगे, काफी दिन बीत गया है। पिता हो तो दशरथ जी जैसा कि पुत्र सिर्फ बन गया है, पता है कि 14 साल बाद वापस आ जाएगा। कैसे लोग पुत्र को मार देते हैं, समझे में नहीं आता। लेत ले उसासु सोच यही भांति, ले उसासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसऊ जजाति। ले उसासु, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। कैसे, क्या तुलना की है गोस्वामी जी ने कि जैसे ययाति स्वर्ग से गिर करके सोच रहा। ययाति की कथा पढ़ें, पूर्व की कथा पढ़ें। क्यों रेफरेंस दिया गोस्वामी जी ने मैं नहीं कह पाऊंगा, कहना भी नहीं चाहता कि ययाति को क्यों संदर्भित किया है। कोई बहुत विद्वान होगा वही बता पाएगा। मैं इतना अपने समझने भर का समझ गया हूं, लेकिन समझाने भर का नहीं समझाऊं, इसलिए नहीं बोलूंगा।